अगर आप समझते हैं कि स्पास्टिसिटी का इलाज सिर्फ स्ट्रेचिंग, बेसिक एक्सरसाइजेज, करंट, इलेक्ट्रोथेरेपी या मशीन लगाना है, तो लेटेस्ट रिसर्च कुछ और कहती है। सबसे पहले स्पास्टिसिटी को समझते हैं। स्पास्टिसिटी मसल प्रॉब्लम नहीं होती। ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज की वजह से होती है, जैसे स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद होती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पास्टिसिटी को वेलोसिटी डिपेंडेंट इंक्रीज इन मसल टोन कहते हैं। इसका मतलब जितनी तेजी से मसल को स्ट्रेच किया जाए उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस होती है। यानी असल प्रॉब्लम मसल के अंदर नहीं बल्कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मूवमेंट कंट्रोल सिस्टम में होती है। इसलिए एक बहुत कॉमन गलतफहमी है कि अगर रोज स्ट्रेचिंग कर ले, रोज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कर ले या इलेक्ट्रोथेरेपी, टेंस, आईएफसी, ईएमएस या दूसरी पैसिव मोडिलिटीज यूज कर ले तो स्पास्टिसिटी ठीक हो जाएगी। करंट एविडेंस ऐसा नहीं कहता। रिसर्च बताती है कि पैसिव स्ट्रेचिंग, पैसिव रेंज ऑफ मोशन और अक्सर इलेक्ट्रोथेरेपी मोडिलिटीज अगर अकेले यूज की जाए तो शायद टेम्पररी कंफर्ट हो या जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन करने में मदद दे, लेकिन स्पास्टिसिटी को लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल तरीके से रिड्यूस करना या वॉकिंग, हैंड फंक्शन और डेली एक्टिविटीज को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने का स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि हम मसल को स्ट्रेच कर रहे होते हैं जबकि असल प्रॉब्लम ब्रेन के मूवमेंट कंट्रोल सिस्टम में होती है। इसलिए मॉडर्न न्यूरो रिहैबिलिटेशन का फोकस सिर्फ मसल स्ट्रेच करना नहीं बल्कि ब्रेन को दोबारा मूवमेंट सिखाना होता है। इस प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी ब्रेन प्रैक्टिस के जरिए नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और मूवमेंट को दोबारा ऑर्गेनाइज करता है। इसलिए एविडेंस सपोर्ट करती है टास्क स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन, यानी वही मूवमेंट्स बार बार प्रैक्टिस करना जो पेशेंट को रोजमर्रा जिंदगी में चाहिए। साथ ही फोकस किया जाए एक्टिव एक्सरसाइजेस पे, स्ट्रेंथिंग पे, बैलेंस एंड गेट रिहैबिलिटेशन पे, फंक्शनल हैंड एक्सरसाइजेस पे, और जब जरूरत हो तो स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट के लिए हम बोटॉक्स इंजेक्शन या मेडिकेशन भी मेडिकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि एक्टिव रिहैबिलिटेशन और इफेक्टिव हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पास्टिसिटी को ठीक करना हमारा फाइनल गोल नहीं है। हमारा गोल पेशेंट का फंक्शन इंप्रूव करना होता है। अगर पेशेंट बेहतर तरीके से वॉक कर रहा है, अपना हाथ ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रहा है और रोजमर्रा के काम ज्यादा इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो रिहैबिलिटेशन सक्सेसफुल है, चाहे मसल टोन पूरी तरह नॉर्मल ना भी हो। इसलिए मॉडर्न एविडेंस बेस्ट न्यूरो रिहैबिलिटेशन का गोल्डन प्रिंसिपल है, दे ट्रीट द ब्रेन, ट्रेन मीनिंगफुल मूवमेंट, इंप्रूव फंक्शन, ना कि सिर्फ मसल को स्ट्रेच करना है। थैंक यू।